ईसीएस बाउंस होने पर, जैसे कि काफियों का सवाल होता है कि ईसीएस बाउंस हो जाता है और कुछ नहीं कर पाते हैं और डर जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके उन सवालों का जवाब दिया जाएगा कि अगर ईसीएस बाउंस होता है तो कैसे आप उस बाउंस से बच सकते हैं और आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है उसको ख़त्म करना, ये इस वीडियो का उद्देश्य है। दोस्तों कई लोग सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे ईसीएस बाउंस हो गया, कोई दिक्कत आ गई, बड़ी सारी प्रॉब्लम बताते थे। अब लोन लिया था, कंपनी का फ़ोन आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में उन सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब आप ईसीएस लागू कहाँ पे होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे जब आप कभी लोन लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस करवाते हैं, ध्यान रहे जब कोई प्रोडक्ट आप फाइनेंस करवाते हैं और कभी पैसा लोन लेते हैं, कोई आपका क्रेडिट पर कोई चीज़ परचेज करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे ये लागू होता है, लोन पे लागू होता है, या आप पैसे लोन लेते हैं या आप कोई फाइनेंस करवाते हैं, सब जगह पे लागू होता है। अब जब ईसीएस लागू हो जाता है, आपका ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाता है, यानी कि ईसीएस का मतलब ये होता है कि हर ईएमआई की जो डेट होगी, किस्त की जो डेट होगी, आपके पेमेंट की जो डेट होगी, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाएगा और जो फाइनेंस कंपनी होती है उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से आपका पैसा और आप जो फाइनेंस कंपनी होती है आपस में चलता रहता है। पहले क्या होता था, कंपनियां आपके पास पैसे कलेक्ट करती थी, आपके एजेंट को भेजती थी आपके घर पे और वो पैसा कलेक्ट करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, एजेंट आपके घर नहीं आता, पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है आपके अकाउंट से। जिसको डिडक्ट करने के लिए जब आप कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं, लोन लेते हैं, तो उसी समय एक ईसीएस फॉर्म होता है, नैच होता है, ईसीएस होता है, बड़े सारे फॉर्म होते हैं, अलग अलग सिस्टम है, इसको फॉर्म को भरा जाता है। और जैसे ही आपकी ईएमआई बाउंस होती है, बाउंस होने का मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता या किसी और कारण से आपकी ईएमआई समय पर नहीं कट पाती है, तो कंपनी का राइट बन जाता है, जो कंपनी आपको लोन देती है या कोई चीज़ फाइनेंस करवाती है उसका राइट बन जाता है कि वो आपके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई कर सके। होता क्या है, कंपनी क्या करेगी, जब आपका ईसीएस बाउंस हो जाएगा तो करेगी क्या, आपके जो उनके एजेंट होंगे वो आपको फ़ोन करेंगे, कस्टमर केयर वाले आपको फ़ोन करेंगे, या हो सकता है फिजिकली डोर टू डोर आकर कांटेक्ट करें आपको। उस समय करना क्या होगा, आपको अच्छे से रिप्लाई कीजिए, उनसे बात कीजिए, डरिए मत। अगर आप डरेंगे तो हो सकता है कि आपको, काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, तो इन घबराहट को दूर करने के लिए आज मैं लाइव आ रहा हूँ। काफ़ी लोग काफ़ी समय से पूछ रहे थे कि बड़े सारे उल्टे मतलब लोगों के अलग अलग सवाल थे, कुछ उल्टे सवाल भी थे, तो लोग पूछ रहे थे कि कैसे इससे निपटा जा सके। तो इसका यही ऑप्शन है, अगर कोई आता है या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप ईमानदार बनिए, क्योंकि देखो ईएमआई बाउंस हो गया, सामने वाली कंपनी ने आपको लोन दिया है तो आपकी ज़रूरत पर वो खड़ी हुई है, तो आप उसका पेमेंट दे दें। ईसीएस बाउंस हो गया, उनसे प्यार से बात कीजिए, थोड़ा समय लीजिए और क्या नाम है, पैसा दे दीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन होता क्या है, जब कंपनी का फ़ोन आता है, मैक्सिमम लोगों पर तो लोग गाली गलौज और बात आगे बढ़ जाती है। कंपनी तभी केस करती है जब आप कॉल का या उसके एजेंट आपको कांटेक्ट करते हैं, आप उनसे संपर्क नहीं करते हैं या कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, फिर कंपनी का जो अगला स्टेप होता है आपको नोटिस भेजती है। नोटिस कैसे भेजती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 सेक्शन 25 के तहत आपको नोटिस भेजेगी। जब आपके पास नोटिस आएगा तो ज़रूरत होती है उस नोटिस का रिप्लाई करें, आप कोशिश करें सेटल करने के लिए। अब लोगों का ये डर होता है, अब नोटिस तो आ गया, अब क्या करें। देखो, नोटिस आ गया, नोटिस का मतलब ये हुआ आपको इन्फॉर्म करना कि आपका इतना पेमेंट आउटस्टैंडिंग हो रहा है, तो उसको जमा कीजिए, इतना मतलब जो अकाउंट है शो कर रहा है कि इतना आपका पैसा बकाया है, वो जमा किया जाए। जब उसके बाद भी आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, कुछ लोग तो मतलब उसको देखते भी नहीं हैं, उसके बाद में बैंक क्या जब आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे, कंपनी आपके ऊपर केस करती है। जब कंपनी केस करती है, कोर्ट से सम्मन आता है, कोर्ट से सम्मन आता है, अगर आप नहीं जाते हैं फिर आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई, मतलब फिर आप लेयर बाय लेयर दबते चले जाते हैं और वहाँ पे आप गलती करते रहते हैं। जब आपका ईसीएस बाउंस हो गया, टाइम लीजिए, ईसीएस जो बाउंस हुआ है वो जमा कर दीजिए, तो आपको इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी।
पेमेंट नहीं है, कंपनी से बात कीजिए, वहाँ भी इंसान बैठते हैं, तो सेटल करने की कोशिश कीजिए। अब जब आपको नोटिस आता, नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, नोटिस पर गए नहीं, सम्मन आया कोर्ट से तब भी नहीं गए, उसके बाद में जब नहीं जाएंगे तो फिर कोर्ट क्या करती है, क्योंकि कोर्ट का तो मानना पड़ेगा ना। अगर कोई कोर्ट कह रही है फलाने जगह आकर आप पेश हुई है तो आपको जाना चाहिए। कोर्ट क्या करेगी, वारंट जारी करेगी। सबसे पहले बेलेबल वारंट इशू करेगी। जब बेलेबल वारंट होगा तो वहाँ भी अगर आप नहीं पहुँचते हैं, उसके बाद में फिर नॉन अवेलेबल वारंट होगा। जब नॉन अवेलेबल वारंट होगा तो भाई देखिए, आप लोग नॉन अवेलेबल वारंट के बारे में तो आप जानते हैं, पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी और कोर्ट में कैसे भी आपको पेश किया जाएगा। उसके बाद में लेकिन आप लोगों को उससे पहले ये यहाँ तक बात को पहुँचने नहीं देना है। हमें करना क्या है, जब आपको लीगल नोटिस आती है या कोर्ट का सम्मन आता है तो केस को सेटल करना है। कोशिश कीजिए केस को सेटल कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप केस को सेटल नहीं करते हैं तो एक बड़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपको 2 साल का सज़ा हो सकता है और जो आपका ईसीएस अमाउंट होता है वो उस पर डबल हो सकता है। मैक्सिमम जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है, यानी जो एमएम होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको जो अमाउंट होता है, कंप्लेन अमाउंट होता है, खासतौर पर उसका डबल लगाने का अधिकार होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, डबल लगा सकते हैं। लेकिन इन सब तक नहीं पहुंचना है। आप लोग को एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, केस को सेटल करना काफ़ी बेहतर होता है। आप पार्टी से बात कीजिए, सेटल कर लीजिए, या आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ जाकर आप बोल दीजिए कि मुझे केस को सेटल करना है। कोर्ट आपको मेडिसिन सेंटर में भेज देगी या वहीं से लोक अदालत में भेज देगी। खास तौर पर मैक्सिमम केसेस में मेडिसिन सेंटर में भेजती है। अब जब मेडिसिन सेंटर में आप जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, सामने मेडिएटर होता है, दूसरी पार्टी भी होती है, तुम भी होते हैं। अब वहाँ पे करना क्या होगा, आपको कंपनी से बात करनी होगी और केस को सेटल करने की कोशिश करनी होगी। आप वहाँ पे अमाउंट ऐसे कीजिए, देखिए जनरली लोगों का इससे जो बाउंस होता है, केस यहाँ तक पहुँचता है पेमेंट ना होने के कारण से, क्योंकि सबका समय एक जैसा नहीं होता। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि पेमेंट नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप प्यार से बात करेंगे तो, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट और मेडिएटर का दोनों का यही उद्देश्य होता है कि केसेस को ख़त्म किया जाए। अब वहाँ पे अगर आप सेटल करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका केस क्या होता है, उसी कोर्ट में पहुँच जाता है जहाँ पे पहले चल रहा होता है। फिर वहाँ पे कोर्ट पूछता है कि भाई आप गिल्टी फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें होती है, पेमेंट कर दें तो वहाँ पे मेरे हिसाब से सेटलमेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। एक चीज़ आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले था कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, 2010 का माने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, दामोदर एस प्रभु बाबा सैयदलाल, जिसमें माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर केस को शुरुआती चरण में सेटल किया जाता है, जो कंप्लेन अमाउंट होता है उसका डबल के साथ में नहीं बल्कि 10% के साथ में केस को शुरुआती चरण में सेटल किया जा सकता है। उसी को अगर आप हाई कोर्ट में सेटल करते हैं तो 20% के साथ में, और अगर उसी केस को सुप्रीम कोर्ट में अगर आप सेटल करते हैं तो वो आपका 20% के साथ में सेटल किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, ऐसे चांसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कम होते हैं, क्योंकि पूरा केस चल चुका होता है तो कोर्ट को तो ये राइट होता है कि भाई वो अमाउंट, जो भी कंप्लेंट अमाउंट होता है उसका डबल लगा दे। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो शुरुआती चरण में केस को सेटल करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा और इससे आप बड़ी सारी परेशानियों का सामना करने से बच सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं जिनके 7-7 8,000 12,000 25,000 होता है, उसके लिए भी वो मतलब उसको भी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इतनी छोटे छोटे अमाउंट को कोर्ट में ले जाने का कोई मतलब नहीं होता। आपसी बातचीत से, कनेक्टिविटी से सेटल कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये सबसे बेहतरीन तरीका। अगर देखिए एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो चेक बाउंस का मामला होता और जो ईसीएस बाउंस का मामला होता, दोनों सेम है, जुड़वा भाई हैं, बट थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो चेक बाउंस का मामला होता है वो चेक बाउंस होने के बाद कंप्लेन होता है, लेकिन जो ईसीएस होता है ईसीएस बाउंस होने के बाद में, दोनों बाउंस होने से संबंधित होता है। दोनों लगभग में जो नियम है एक जैसे हैं। चेक बाउंस मामले में आपका 30 बाउंस होने के 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस, और ठीक 15 दिन बाद 15 दिन के अंदर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और केस को सेटल करने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है, प्रोसेस है। तो इस तरह से आप अपने केस को सेटल कर सकते हैं।
बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट लाइव मैं कोशिश करूँगा हर संडे को लाइव आकर आप लोग के बहुत सारे कन्फ्यूज़न है उसको दूर करूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।